गुड आफ्टरनून गाइस। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे दाऊद के लिखे हुए ज़बूरों में से ज़बूर 15, और ये ज़बूर इसकी 5 आयत हैं, और इसकी जो पहली आयत है वो हमसे एक सवाल करती है, और वो सवाल जो है वो यूं है, ऐ खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मक़दस पर कौन सुकूनत करेगा। और ये आयत जो है वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और दाऊद जो है वो पूछता है कि ऐ खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा। देखना ये है कि उसके खैमा में कौन लोग रह सकते हैं, और तेरे कोहे मक़दस पर कौन सुकूनत करेगा, और उसके कोहे मक़दस में कौन सुकूनत कर सकता है। आगे जो आयत नंबर 2 है उसका पहला जवाब है, वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। हालेलुया। नंबर 3, वो जो अपनी जुबान से बहतान बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, ये उसके कोहे मक़दस में जा सकता है। और नंबर 4, वो जिसकी नजर में रजील आदमी फकीर है, पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है, वो जो कसम खा कर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही क्यों ना उठाए। और 5वीं आयत में लिखा है, वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाले कभी जुम्बश ना खाएगा। मेरे अजीजों, ये मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम खुदावंद के खैमा में और उसके कोहे मक़दस में कैसे हाजिर हो सकते हैं। और एक सवाल के 4 जवाब जो है वो दिए गए हैं, 4 जवाब हमें सुनने को मिले हैं, पढ़ने को मिले हैं। तो क्या हम इन 4 जवाबों पर अमल पैरा हो सकते हैं? क्या हम इन सवालों के जवाबों को सुनकर, पढ़कर अपने आप को उस कोहे मक़दस के लिए और खुदा के खैमा के लिए तैयार कर सकते हैं? यही हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है मेरे अजीजों। अगरचे हम खुदा के कोहे मक़दस में दाखिल होना है तो फिर हमें इन बातों पर चलना है, हमें इन बातों पर अमल पैरा होना है। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, ये पहली बात है। और ये वो ही कर सकता है जो खुदा के साथ साथ चलता है, जो खुदा का मुतलाशी है कि मैं खुदा को कैसे ढूंढूं, मैं खुदा के साथ कैसे रफाकत रख सकूं, मैं खुदा के साथ कैसे बातें करूं। मेरे अजीजों, ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने आप को खुदा के कोहे मक़दस के लिए और उसके खैमा के लिए तैयार करें। आज वक्त है कि हम खुदा को तलाश करें, चूँकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं, ना हमारी कोई आखिरत है और ना हमारी कोई आकबत है। हमें अपने आप को संवारने के लिए खुदा को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं। We are nothing because our Lord God is faithful Lord God. He is a merciful Lord God, and He is giving us protection. And He has promised with us, He will not leave us alone. So my dear, इस बात का ख्याल रखना है, इस बात को परखना है, इस बात को जानना है कि हम लोग खुदावंद को समझ सकें कि why he was born in the manger and why he was go back to heaven by cross. If we can understand, then we can follow to Lord God. We
can seek to Lord God, we can accept to Lord God, and we can walk with Lord God. So मेरे अजीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि मेरा खुदा, आपका खुदा क्या हमारे लिए उसने क्या कुछ किया, और हमें अपने खुदा के लिए ही सिर्फ नहीं, हमें अपनी आखिरत और अपनी आकबत संवारने के लिए हमें क्या कुछ करना है, बखूबी हम इस बात को समझते जानते हैं कि हम उसके कोहे मक़दिस में, और हम उसके फाटकों में, और हम उसके खेमा में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, हमें क्या कुछ करना है। ये 4 आयत जो मैंने पढ़ी हैं, ये पहली आयत के जो है वो जवाब है कि हम किस तरह उसके खेमा में, उसके कोहे मक़दस में दाखिल हो सकते हैं। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, खुदावंद आप सबों के साथ ठहरे रहे, और खुदावंद आप सबों के ख़ानदानों को संभाले रखे, जो हमें सेहत और तंदुरुस्ती देता है और हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करता है। वो हमारा खालिक है, मालिक है। We are nothing without Lord God. So please come to the Lord God. Follow to Lord God. Amen. Thank you सबका इस मैसेज को सुनने का, और सबसे बढ़कर बात है इस पर अमल करने का। सो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, और सबसे कीमती बात यह है इस पर अमल करने वाला। सो पढ़ना सुनना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि पढ़कर सुनकर इस पर अमल करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे जी। आमीन जी।